नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोज़ की तरह बेहद ही खास, बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन जो है जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन का। और यह बेहद ही इम्पोर्टेंट है आने वाले लेखपाल, पेट और साथ ही साथ सुपर टेट, रेलवे, यूपीपी सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का ये सेशन। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम। प्राकृतिक रबर दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है। भारत में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। टोडा जनजाति देखा जाए तो यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति। आगे बढ़ते हैं। बोरोबुदूर का मंदिर है जावा में। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की थी। किसने की थी? अजय पाल ने अजमेर की स्थापना की थी। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य देखा जाए तो वह है कर्नाटक। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेट वेस्ट ट्रॉफी देखा जाए तो यह क्रिकेट से संबंधित है। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। सबसे अधिक भारत में यूपी में समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर्स प्रकाशित होते हैं। बरमूडा त्रिभुज देखा जाए तो यह है उत्तरी अटलांटिक का महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में है बरमूडा त्रिभुज। पांड्यवंश। पांडवंश का प्रमुख केंद्र था मदुरै। सांख्य। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य दर्शन दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सीमो चार्ट का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस में होता है। किसमें होता है? प्रोसेस एनालिसिस में सीमो चार्ट का उपयोग। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक हैं जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक हैं। बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना देखा जाए तो यह जमालपुर में है। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश में। लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। व्हेनसांग देखा जाए, व्हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय और पहले था तक्षशिला में। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि से छोड़ा गया था यानी कि सोवियत संघ से छोड़ा गया था। प्रथम उपग्रह भारत का 19 अप्रैल 1975 को। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जगजीवन राम बाबूजी। और बापूजी के नाम से जाने जाते हैं कौन? महात्मा गांधी। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के पाए जाने के कारण समुद्र का पानी खारा होता है। आगे देखते हैं। पोर्सिलेन विद्युत रोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना है। गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकने के लिए पोर्सिलेन विद्युत रोधी कांच का उपयोग होता है। प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबे का प्रयोग होता है।
पायरोमीटर का उपयोग देखा जाए तो सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर का इस्तेमाल। स्टैंडर्ड टाइम सामान्य समय प्लस अलाउंस के बराबर होता है। सामान्य टाइम प्लस अलाउंस के बराबर होता है स्टैंडर्ड टाइम। चलिए आगे देखते हैं, बेहद ही इम्पॉर्टेंट मुगल शासक एवं उनके शासनकाल में। शासक है बाबर। शासनकाल था इसका 1526 से 1530 ईस्वी। भारत में हुमायूं का देखा जाए तो इसका शासनकाल था 1530 से 1556 ईस्वी। अकबर का देखिए, अकबर का था 1556 से 1605 ईस्वी में भारत पर इसने शासन किया था। जहांगीर का देखिए, जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी। शाहजहां का है, शाहजहां के 1627 से 1657 ईस्वी। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल था 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी। वहीं अगर देखा जाए जहांदर शाह है, जहांदर शाह का शासनकाल था 1712 से 1713 ईस्वी। फारूक सियर का देखिए 1713 से 1719 ईस्वी। मोहम्मद शाह, इसका शासनकाल था 1719 से 1748 ईस्वी। और अहमद शाह की बात करें तो इसका शासनकाल था 1748 से 1754 ईस्वी। भारत में 1748 से 1754 ईस्वी। आगे देखते हैं, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय, इसका शासनकाल था 1754 से 1759 ईस्वी। शाह आलम द्वितीय, इसका शासनकाल था 1759 से 1806 ईस्वी। अकबर द्वितीय का शासनकाल था 1806 से 1837 ईस्वी। आगे देखते हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक इसने शासन किया था भारत में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। चलिए आगे देखते हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अशोक चक्र का राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का है। चांद तारा है तुर्की का। वाटर लिली देखा जाए तो राष्ट्रीय चिन्ह है बांग्लादेश का। मैपल लीफ देखा जाए तो यह कनाडा का है। और सफ़ेद लिली की बात करें तो ये है चिन्ह इटली का। आगे देखिए, कीवी, कीवी राष्ट्रीय चिन्ह है न्यूजीलैंड का। लिली है राष्ट्रीय चिन्ह फ्रांस का। वैटल है राष्ट्रीय चिन्ह ऑस्ट्रेलिया का है, वैटल। आगे देखते हैं, गुलदाउदी, गुलदाउदी राष्ट्रीय चिन्ह है जापान का। और आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है सैमरॉक। जर्मनी का देखा जाए, जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह है कॉर्नफ्लावर। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब फूल। और डेनमार्क देखिए, डेनमार्क की राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्र तट। डेनमार्क समुद्र तट। चलिए देखते हैं, प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य। सिख गुरु हैं गुरु नानक और इनके कार्य हैं सिख धर्म की स्थापना करना। आनंद गुरु अंगद का कार्य था गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करना। आगे बढ़ते हैं, गुरु रामदास का कार्य था अमृतसर नगर की स्थापना करना। गुरु अर्जुन देव का कार्य था आदि ग्रंथ का संकलन करना। गुरु अर्जुन देव, इन्होंने कार्य किया था स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। गुरु अर्जुन देव ने, इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। गुरु हरगोविंद जी थे, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी।
आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि हैं सिख धर्म से संबंधित। आगे देखते हैं। प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान बेहद इम्पोर्टेंट है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, यह अवस्थित है खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस कॉलेज देखा जाए तो ये है नई दिल्ली। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो यह हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें ये है कोचीन में। और एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज को देखा जाए तो यह है कोयम्बटूर में। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज अवस्थित है वेलिंगटन में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। आगे बढ़ते हैं। वेद, उनके ब्राह्मण और उपवेद। वेद देखा जाए, वेद है ऋग्वेद और इनके ब्राह्मण है ऐतरेय एवं कौशिक। यजुर्वेद के ब्राह्मण थे शतपथ। सामवेद का देखा जाए तो ये थे पंचवीस। और उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद था धनुर्वेद। और देखिए सामवेद, सामवेद का उपवेद था गंधर्ववेद। और वहीं अथर्ववेद का उपवेद की बात करें तो यह है शिल्पवेद। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण थे ऐतरेय एवं कौशिक। और उपवेद था आयुर्वेद। यजुर्वेद का देखिए, इसके ब्राह्मण थे शतपथ, इसका उपवेद था धनुर्वेद। और सामवेद का देखिए, इसके विद्वान थे पंचवीस, उपवेद था गंधर्ववेद। अथर्ववेद का देखा जाए तो इसके थे गोपथ और उपवेद था शिल्पवेद। आगे बढ़ते हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 377 का संबंध है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से है। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। पल्लवों की राजधानी देखा जाए तो यह है कांचीपुरम में। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे। संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला पॉइंट देखते हैं। रेक्टिफायर यंत्र। रेक्टिफायर यंत्र एसी को डीसी में बदलता है। एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र है रेक्टिफायर। विटामिन B12 का रासायनिक नाम देखिए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमाइन। साइनोकोबालमीन। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार है भरतपुर में राजस्थान राज्य में। आगे देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने किया था। सबसे अधिक मक्का कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा देखा जाए तो ये है रैंडो। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में होते हैं 6 खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी थी मानेखेट। और आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। बर्नौली के सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। आगे देखते हैं। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के
फांसी के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। चलिए देखते हैं। कैपिलरिटी संसंजन एक आसंजन के कारण होता है। कैपिलरिटी संसंजन आसंजन बल के कारण होता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर का युद्ध। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक थे मार्टिन लूथर किंग। कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे कालिदास। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। किसने लूटा था? नादिर शाह ने। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन देखा जाए तो इसमें 172 देशों ने भाग लिया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। देखते हैं आगे। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल है सोमेश्वर की पहाड़ी। बूढ़ी गंडक का उद्गम है सोमेश्वर की पहाड़ी। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर है कर्क रेखा। भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी और भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। आगे देखते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था, जो है पेशावर पंजाब में। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है बराबर। दंड संहिता धारा 302 हत्या से संबंधित है। धारा 302। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रपति शोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को संसद सदस्य मनोनीत कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को संसद का सदस्य मनोनीत कर सकता है। यह शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। लिखने की कला को सर्वप्रथम चाइनीजों ने विकसित किया था, यानी कि चीनियों ने इसको विकसित किया था। लिखने की कला को महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार अलबरूनी भारत आया था। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देखा जाए तो यह है नंदा देवी, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था। कांग्रेस की क्रांति देखा जाए तो 1789 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन थे। विश्व शांति के लिए WHO का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। कौन एजेंसी उत्तरदायी है WHO का सुरक्षा परिषद विश्व शांति के लिए? हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। ब्रिटिश संसद के लिए
चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में संस्थापित हुई थी। मुस्लिम लीग वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस होता है नाइट्रोजन। आगे देखते हैं, सर्वाधिक मात्रा में भूपटल पर पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है। पणजी मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। पणजी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। बवंडर एक अति न्यून दाब केंद्र होता है। जुड़वा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद है। आगे देखते हैं, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई थी। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुक जाता है। किस तरफ झुकेगा? आगे की तरफ। क्यों झुकता है? अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए। पहाड़ी हो गया या फिर आप सीढ़ी पे जा रहे हो तब भी आप आगे झुक जाएंगे। ध्रुव तारा लघु सप्तर्षि तारामंडल का भाग है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। कार्बन डेटिंग टेक्निक के माध्यम से वाराणसी में डीजल इंजन बनते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो यह कर्नाटक में स्थित है। मालाप्रभा परियोजना भी है कर्नाटक में। अधिकांश मौसम परिघटनाएं होती हैं कहाँ होती हैं? क्षोभमंडल में। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। भारत में इस समय 29 राज्य व 7 संसाधित प्रदेश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय। चलिए देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक। गुलाम वंश सबसे पहले है, तो इसके शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और यह संस्थापक भी था। इसका शासनकाल था 1206 से 1210 ईस्वी। 1206 से 1210 ईस्वी। उसके बाद देखते हैं आराम शाह, शासनकाल था 1210 से 1211 ईस्वी। इल्तुतमिश का देखा जाए तो इसका शासनकाल था 1210 से 1236 ईस्वी। रुबनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी। रजिया सुल्तान का देखिए, इसका शासनकाल था 1236 से 1240 ईस्वी। मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासनकाल था 1240 से 1242 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल था 1242 से 1246 ईस्वी। आगे देखते हैं, नसरुद्दीन महमूद शासनकाल था 1246 से 1266 ईस्वी। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल था 1266 से 1286 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, कैकुवाद एवं शमसुद्दीन ट्यूमर्स का शासनकाल था 1287 से 1290 ईस्वी।
आगे देखते हैं खिल्जी वंश। खिल्जी वंश देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था। और शासनकाल की बात करें तो 1290 से 1296 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी था। 1296 से 1316 ईस्वी। शिहाबुद्दीन उमर की बात करें तो इसने 1316 ईस्वी में शासन किया था खिलजी वंश में। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसने शासन किया था 1316 से 1320 ईस्वी। नसीरुद्दीन खुसरबशाह इसने 1320 ईस्वी में शासन किया था। तुगलक वंश देखिए। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे। इसने 1320 से 1325 ईस्वी में शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी में शासन किया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो 1351 से 1388 ईस्वी में इसने शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड देखिए 1388 से 1379 ईस्वी। अल्बुकर्क अल्बुकर्क का शासनकाल था 1389 से 1390 ईस्वी। नसरुद्दीन शाह मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी। आगे देखते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह। तो शासनकाल था इसका 1394 ईस्वी। नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल था 1396 से 1412 ईस्वी। अगला वंश देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिजिर खां और इसने शासन किया था 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। दूसरा शासक था सैयद वंश का मुबारक शाह। इसने 1421 से 1434 ईस्वी में शासन किया था। मोहम्मद शाह का देखिए 1434 से 1445 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन आलम शाह का देखिए 1445 से 1450 ईस्वी तक इसने शासनकाल किया था। आगे देखते हैं लोधी वंश। संस्थापक था बहलोल लोधी। शासन इसने किया था 1451 से 1489 ईस्वी। इसके बाद आते हैं सिकंदर शाह लोधी। इसने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया था। और बाद में आता है इब्राहिम लोदी। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। आगे देखते हैं गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य था केरल और स्थापना हुआ था 1957 में। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है। मालदीव की राजधानी देखा जाए तो माले है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है हरियाणा। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व है क्षोभ मंडल का। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख, जो कि है जम्मू कश्मीर में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। फिर से देखिए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। सूर्य की विकिरित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। व्हाइट गुड्स का अर्थ होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य
साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं हैं। व्हाइट गुड्स। फिल्म चोखर वाली के निर्देशक थे ऋतुपर्णा घोष। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ सहसंबंध। चलिए देखते हैं। ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर उच्च एसी करंट को निम्न एसी में बदलता है। राष्ट्रपति के वेतन में संसद करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। आगे देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। पौधे का विकास सबसे अधिक हुआ था वर्षा ऋतु में। आगे बढ़ते हैं। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरा होता है। सतीश धवन रिसर्च सेंटर देखा जाए तो यह श्रीहरिकोटा में। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल मछली है। कंगारू का बच्चा अर्धविकसित जन्म लेता है। कंगारू का बच्चा। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। भारतीय रेल संग्रहालय है नई दिल्ली में। रेलवे पहिया और धुरी बंगलौर में बनता है। डाकघर 8 जोन में बटा है। ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको आज का ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।